मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरते हुए गंभीर आरोप भरा एक ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट से नए आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें बीजेपी ऑफर कर रही है और पार्टी में शामिल होने की पेशकश कर रही। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी को तोड़ने पर सीबीआई और ईडी के सभी केस बंद कराने के लिए ऑफर दिया है। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर पर बीजेपी से मिले ऑफर का जिक्र किया है। सिसोदिया ने लिखा कि मेरे पास बीजेपी का संदेश आया है, आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा दिए जाएंगे। मेरा बीजेपी को जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों, षड्यंत्रकारियों के खिलाफ उनके सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। इस दौरान बीजेपी पर सिसोदिया लगातार हमलावर हैं। आप देख सकते हैं उनका ट्वीट, किस तरीके से सिसोदिया ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, झुकूंगा नहीं। हालांकि आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के ऊपर लगातार सीबीआई और ईडी की छापेमारी जारी है। हालांकि इस दौरान उनके घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का संदेश आया है और कहा गया है कि मैं अपनी आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाऊं तो मेरे ऊपर सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा दिए जाएंगे। इसी क्रम में आपको बता दें कि न सिर्फ ट्वीट बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी करारा प्रहार बीजेपी पर सिसोदिया की तरफ से किया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से परेशान है, केजरीवाल को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के अच्छे कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। अमेरिका के एक सबसे बड़े अखबार और दुनिया के बहुत नामचीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक खबर छपी थी, जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। भारत के एजुकेशन मॉडल में दुनिया को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों को ऐसा दिखाई दे रहा है ताकि वो दुनिया को प्रेरित कर सकें, उससे दुनिया को बता सकें। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दिल्ली के बच्चों ने इतनी मेहनत की कि उनका काम दुनिया में, सारी दुनिया के सर चढ़ के बोला, सारी दुनिया में भारत की तारीफ का कारण बना। ये हम सबके लिए और खासतौर से हमारे टीचर्स के लिए गर्व की बात है। हालांकि इस दौरान मनीष सिसोदिया का जो बीजेपी पर प्रहार है वो लगातार जारी है। मनीष सिसोदिया ने इस दौरान बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो आरोप क्या हैं, आपको सुनाएंगे। मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर का, डिप्टी सीएम का ऑफिस है, वहां पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया। उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया। और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके अच्छा लगा। सीबीआई कोई अपने घर पे नहीं चाहता है, लेकिन अच्छे लोग थे। अच्छा, मनीष सिसोदिया का प्रहार लगातार बीजेपी पर जारी है। उनका कहना है कि बीजेपी को केजरीवाल से परेशानी है, एक्साइज ड्यूटी से नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूल मॉडल का हवाला देकर आम आदमी पार्टी सरकार की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि दिल्ली मॉडल की तारीफ एनवाईटी ने की है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है,
मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। ये लोग कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कल मैं मनोज तिवारी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया है एक्साइज पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी के और एक नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या शायद किसी मीडिया में बात करने, वो बोले 1100 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। फिर मैं सोच रहा था कि एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे, उसमें ना 8,000 करोड़ का जिक्र था ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है।